नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में अब कुछ ही दिनों बाद दंगल 2020 देखने को मिलेगा। उससे पहले सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां दिख रही हैं। पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर ली है और अब एजेंडा सेट किया जा रहा है कि आखिर किन मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा और वोट की अपील की जाएगी। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हैं, जो पहली बार बिहार दौरे पर आए हैं। और क्योंकि चुनाव से पहले बिहार दौरे पर ये आए हैं, ऐसे में कई सवाल हैं जो इनसे पूछना जरूरी है। आखिर इनको बिहार किस तरीके से दिखता है और चुनाव में बीजेपी की रणनीतियां क्या होंगी, तमाम सवालों के साथ इनके पास चलते हैं। सर, सबसे पहले तो चुनाव है, न्यूज़ फॉर नेशन तो आपका स्वागत करता है, लेकिन बिहार की धरती से आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। बीजेपी की रणनीति की बात की जाए तो बिहार में चुनाव है, ऐसे में क्या रणनीतियां हैं, आगे किस तरीके से बीजेपी नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलजुल कर ये चुनाव लड़ रही है। विकास के मुद्दे लेकर ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार पूरा विश्वास है सरकार बनेगा। पिछले सरकार लोगों देख चुके हैं। जब आरजेडी का सरकार था, लोगों ने तबाह हो गए थे। पिछले वर्ग, अति पिछले वर्ग, शासन पूरा एक परिवार का शासन था। जो भी आज प्रांतीय पार्टी जो है वो परिवार के हित के लिए काम करते हैं, या प्रदेश के हित के लिए या विकास के लिए नहीं। लोग परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन में नीतीश कुमार को मौका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बना। अभी बिजली हो, सड़क हो, पीने के पानी हो, उसके अलावा मोदी जी का सरकार जो बिहार के लिए जितने प्रोजेक्ट्स और राशि जो दिया गया, तो तरक्की आज लोग देख चुके हैं। और पिछली सरकार में अशांति था, जंगल राज कहते थे। आज लोग विकास की ओर देख रहे, और जातिवादी आधार पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी आज लोग ठुकरा दें। आज विकास के मुद्दे पे लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकासी मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। जिस तरह आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बार बार बताती है वो करके भी दिखाया। इसलिए आज 370 का धारा हो रद्द करने का, या मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का रद्द हो, और राम मंदिर का निर्माण हो जी। ये सब चीज़ें 6 साल के अंदर मोदी जी दोबारा जीतने के बाद जो आज पूरा देश लोगों के मोदी की ओर देख रहे हैं। मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। जातिवादी मजहबवादी राजनीति नहीं चलेगा। अभी सिर्फ विकास के मुद्दे पे और गरीब लोगों के हित के लिए जो भी योजना बनाया जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जनधन योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो था गरीबों के लिए, सीधा सीधा मोदी जो सरकार दिल्ली से जो राशि भेज रहे गरीबों के खाता में जमा हो रहा। कोई दलाली नहीं है, मिडिलमैन रोल नहीं है, और लोग अभी मानते। गरीब जो है, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत भी है अंत्योदय। जो गरीबी में अति गरीब जो है उनको पहला या सरकार का राशि पहुंचना या योजना पहुंचना, उसी आधार पर मोदी जी सरकार चला रहे। और बिहार में भी लोग कोरोना जो इस संक्लिष्ट समय में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1,70,000 करोड़ गरीब की जेब में खाता में गया, और उसके अलावा आज 20 लाख करोड़ ये कोरोना बाद में भी जो रोजगारी लोग गंवाए और अपना परिवार भी चलाना मुश्किल है। इसलिए आने वाले दिनों में भी वो संक्लिष्ट समय को भी उबारने के लिए जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ दिया, और कृषि क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और जो पार्लियामेंट में कृषि क्षेत्र का बिल पारित जो हुआ वो भी किसान के हित के लिए दिया जा रहा है। इसलिए बिहार में पूरा विश्वास है बीजेपी एनडीए सरकार दोबारा बनेगा।
आपका ये पहला दौरा है और तेलंगाना से आप बिहार दौरे पर आए हैं। इस समय जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा और नीतीश कुमार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, जेडीयू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 15 साल बनाम 15 साल, यानी कि आरजेडी का 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल का हिसाब किताब दिया जाएगा और इसी को मुद्दा बनाया जाएगा। ऐसे में आप पहली बार बिहार दौरे पर आए हैं, तो क्या कुछ डेवलपमेंट दिखा, कौन से सेक्टर में आपको लगा कि बदलाव हुआ है? आज देखो, मोदी सरकार ने खासकर हमारे एजुकेशन और हमारे हेल्थ सेक्टर में जितना आज आयुष्मान भारत पूरा देश भर में 10 करोड़ परिवार के लिए 5 लाख तक उचित, इसके पहले गरीब को अगर वो अस्पताल में जाना है तो इतना मुश्किल होता था कि बगैर इंश्योरेंस का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता था। अगर बड़ा बीमारी कोई आया तो भूल जाना। मगर आज मोदी जी आयुष्मान भारत लागू होने के बाद कई लाखों लोग, देश भर में करोड़ों लोग परिवार आज बड़े बड़े अस्पताल में आज इलाज कर सकते थे। आज उसी तरह एजुकेशन फील्ड में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आज हम देख रहे हैं बिहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिया गया मोदी के सरकार के साथ, इसलिए गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग जो है उसके लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने एक गरीब परिवार से आए सो, वो भी एक पिछला वर्ग से आए सो एक प्रधानमंत्री बन सका। वो सिर्फ बीजेपी भी मुमकिन है। कांग्रेस हम देखें कितने साल हुकूमत में थे, लगभग 55 और 60 साल एक ही परिवार, नेहरू परिवार का राज चलाए थे। अब यहाँ का भी आरजेडी का सरकार थे, आरजेडी भी सरकार में, पार्टी में भी क्या है, एक परिवार वाले, बेटा बाप बेट, ऐसी देश भर में जो भी रीजनल पार्टीज बन रहे वो परिवार के हित के लिए काम कर रहे। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी, नहीं तो दामाद, इस तरह चल रहा है। मगर आज मोदी जी पहली बार एक प्रधानमंत्री एक बीसी सामाजिक वर्ग को दिया गया और राष्ट्रपति एक दलित सामाजिक वर्ग से बीजेपी की ओर से बनाया गया। इस तरह सबका साथ सबका विकास जो नारा मुद्दा है वो अमल करने वाला पार्टी एक बीजेपी है। इसलिए आज सड़क हो, बिजली हो, पीने के पानी, बहुत सारे अब तरक्की हम बिहार में मैं देख चुका हूँ। बिल्कुल, बात करें जब भी बिहार में बीजेपी और जेडीयू साथ में आई है, रिकॉर्ड तो बना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस बार भी जिस तरीके से तैयारियां हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भी लोगों की दिख रही है। बिहार की बात करें सर, तो यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीदवार होंगे और बीजेपी ने भी ये मान लिया कि बड़े भाई की भूमिका में या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो पाता है? क्यों एक नेता मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर बीजेपी से अगर देखने को मिले तो वो नहीं है? जब एनडीए का अलायंस बना, काफ़ी राज्यों में जो पार्टी उनके साथ बड़े भाई का नाते हम समझते थे, उनको ही हम जिम्मेदारी सौंपे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगभग 18 राज्यों में हम सरकार आया था, 18 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का प्रधानमंत्री है, बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति बने। सो कई राज्यों में, अभी जहाँ राज्यों में बीजेपी सरकार में, जैसे तेलंगाना, आंध्र में, ज़रूर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जो हम चला रहे, लगभग 50% के ऊपर जो सामाजिक वर्ग इन राज्यों में है, उन्हीं के मदद से हम भारतीय जनता पार्टी को उनको पास ले जाएंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी को और लेके आएंगे और उनके समर्थन से जहां बीजेपी का सरकार ने वहां पे भी बीजेपी सरकार लाने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आज नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाना और हमारा जो एजेंडा है विकास का, वो लागू ज़रूर करेंगे। ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, तो बिहार में अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर कास्टिज्म बहुत है सर, और यहाँ पर जो चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं जाति से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट अगर सिलेक्शन भी किया जाता है तो जाति के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर कास्ट के जो लीडर्स हैं उन्हें वोट ज़्यादा मिलती है। तो ये जातीय समीकरण यहाँ पर हमेशा से हावी हुआ है। ऐसे में आपसे सवाल है कि ओबीसी को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति? देखो, ओबीसी पहली बार लगभग 70 साल के अंदर आज़ादी के बाद कितने कमीशन लागू किया गया, नेहरू सरकार से लेकर काका कलेकर कमीशन हो, बाद में मंडल कमीशन आयोग, ये सब कब हुआ? जब सरकार कांग्रेस सरकार नहीं थी तभी हुआ। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछले वर्ग को वोटर के नाते देखे, मगर इंसान के नाते, गरीब के नाते नहीं देखे।
इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, मोदी जी सरकार आने के बाद जो पिछले वर्ग का मांग था, ये SC/ST तरह कमीशन को ये संवैधानिक दर्जा देने का, वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक निर्णय संविधानिक दर्जा पिछले वर्ग आयोग को आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने दिया। उसके बाद आज हम देख रहे कई केंद्र संस्थाओं में, चाहे विद्या संस्थाओं में हो या कर्मकारों में, आज इतना बदलाव आ गया कि पहले 8-9% भी क्लास 1 ऑफिसर्स में भर्ती नहीं होता था, मगर ये कमीशन होने के बाद इसको जो आज संवैधानिक दर्जा देने के बाद देश भर में घूमे, आज 8% लेकर लगभग 18% तक आज क्लास 1 ऑफिसर्स भर्ती हो चुका। क्लास 3-4 में भी इसके पहले 14-15%, आज 21-22%, 27% रिजर्वेशंस आज हमको जो देने के बावजूद इतने साल भी वो अमल नहीं हुआ। मगर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद ये कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के बाद, और उसके अलावा भी जैसे बिहार में हम देख रहे जातिवाद का, पिछले वर्ग, अति पिछले वर्ग, और भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार ने एक जस्टिस रोहिणी कमीशन को बिठाया। आज रोहिणी कमीशन ये BC में भी कैटेगराइजेशन करना, BC हो, MBC हो, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हो या ABCD, उसके आधार पर हमारा जो मुद्दा था, हमारा सिद्धांत जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, लीस्ट एमंग द लीस्ट, पुअरेस्ट एमंग द पुअर, उसको पहला ये हमारा सरकार का फल मिलना चाहिए। उसी के आधार पर हम वर्गीकरण का भी मुद्दा आज जस्टिस रोहिणी कमीशन को बिठाया और जनवरी 21 में वो भी देने वाले। उसके अलावा आज जो मछुआरे हैं, मछुआरों के लिए पहली बार यूनियन मिनिस्ट्री में अलग मिनिस्ट्री दिया गया, उसके देखभाल करने के लिए उसके अलग बजट बनाया गया। ये मोदी जी सरकार किस तरह पिछले वर्गों के लिए, अति पिछले वर्गों के लिए सोच ही नहीं, अमल किया जा रहा, ये लोगों को जानकारी हो रहा, लोग इसलिए आज मदद कर रहे। आज पूरे पिछले वर्ग मोदी के साथ है, इसलिए हम 18 राज्यों में सरकार में आए। जहाँ जहाँ हम राज्यों में नहीं है, उनका हम मदद हम छीनना चाहते हैं मोदी जी का योजना से। बिल्कुल। चिराग पासवान की बात करें तो लगातार बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं और ये सीधा तौर पर उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। हालांकि अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी बैक सपोर्ट कर रही है चिराग पासवान को, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाजपा के साथ अगर वो कामयाब हो जाते हैं, अपने सिपाहियों को उतार रहे हैं, तो 143 सिपाहियों को उतारने की बात वो कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। ऐसे में आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि बैक सपोर्ट किया जा रहा है चिराग पासवान। बीजेपी कभी बैक सपोर्ट का विश्वास नहीं करती, जो भी करते आगे आते हैं, और सीधा सीधा हमारा जो पार्टनर है JDU है, उनके साथ हमारा समझौता है, उनका जीत हमारा जीत है, हमारा जीत उनका जीत हम मानते हैं। किसी बैक सपोर्ट, कई बैक डोर, ऐसा चीज़ों को हम विश्वास करते भी नहीं। पहले हमारे साथ था पासवान जी, हमारे साथ थे, लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ था, NDA के पार्टनर था। उन्हें अकेले लड़ना चाहते थे, अकेले लड़ना चाह रहे, अकेला सरकार बनना चाह रहे, लोगों के आधार पर है। लोग ज़रूर, हमको विश्वास है बीजेपी NDA JDU सरकार को मत देंगे और सरकार भी बनाएंगे। ये बैकडोर का सरकार बनाने का हमारा इच्छा भी नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कि लक्ष्मण, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि बीजेपी किसी को बैक सपोर्ट नहीं कर रही है, और एक बार फिर से वो रिकॉर्ड बनेगा जो बिहार की सियासत में पहले देखने को मिला था, जब JDU और बीजेपी ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और ये रिकॉर्ड भी रहा है कि जब जब JDU और बीजेपी साथ में आई है, मैदान में उतरी है, तब तब एक रिकॉर्ड बना है। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी तो ये दावा कर रही है, JDU की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि दोनों की सरकार बनेगी और भारी मतों से, बहुमतों से सरकार बनेगी। ऐसे में रणनीतियां तो बनाई जा रही है, लेकिन इन दावों का असर कितना होता है, ये नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।